सो हेलो एंड वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th की केमिस्ट्री में आप सभी का राज इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि पिछले क्लासेस तक हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता तक पढ़ लिए थे, तो आज की क्लास में हमको जो शुरू करना है वो क्या है, विलयन की सांद्रता की अन्य विधियां। कुछ और भी विधियां हैं, उनको हम एक एक करके अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। जो पिछले टर्न पे हम लोग देखे थे वो ऐसी चीज़ थी जो आप क्लास 9th में भी पढ़े थे, लेकिन अब कुछ आपके लिए नई बातें चालू हो रही हैं। क्लास 9th में पिछली बातें आप पढ़े थे, लेकिन अब हम किस में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं ना। तो आइए बारीक बारीक चीज़ों को भी हम यहाँ पे नज़र रखेंगे, कैमरे की नज़र रखेंगे, एकदम ऊपर वाला सब देख रहा है। तो विलयन की सांद्रता की अन्य विधियां, जैसे कि अब हम शुरू करेंगे अंश प्रति मिलियन, क्या, पार्ट पर मिलियन। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि किसी विलयन के 1 मिलियन यानी कि क्या होता है 10 लाख ना, कितना होता है 10 लाख। तो किसी विलयन के 1 मिलियन, विलयन के 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को विलयन की ppm में सांद्रता कहते हैं, यानी कि अंश प्रति मिलियन में सांद्रता कहते हैं ना। इसका पहले हम वो देख लेते हैं, फार्मूला देख लेते हैं, फिर आगे हम समझते हैं। जैसे कि फार्मूला क्या कह रहा है हमारा फार्मूला, तो ppm की सांद्रता कितनी होगी, ऐसे लिख लेते हैं हम, ppm यानी कि अंश प्रति मिलियन, पार्ट पर मिलियन। ppm की सांद्रता बराबर, ppm की सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का, जैसे वो द्रव्यमान वाला पढ़े थे ना पहला, एकदम जो पहला पढ़े थे बस उसी एकदम सिमिलर सा है। अभी हम डिफरेंस आपको दिखाते हैं और क्यों डिफरेंस हुआ ये बताते हैं। क्या हो जाएगा कि विलेय का द्रव्यमान, क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू कितना हो जाएगा। वहां पे क्या करते थे, वहां पे हम लोग 100 करते थे, लेकिन यहां पे क्या करना है 10⁶। 10⁶ मतलब यहां पे इसको ऐसे समझिए, 10⁶ मतलब 1 मिलियन, क्या 1 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन मतलब 10 लाख, क्या 10 लाख। अच्छा आप अगर गौर करें कि वहां पे हम लोग क्या पढ़े थे, तो वहां पे ये जो 10⁶ था, कहाँ, द्रव्यमान वाले में, सबसे पहले वाले में ना, द्रव्यमान प्रतिशतता वाले में क्या था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 10⁶ की जगह हम लोग क्या यूज किए थे, देखिए फार्मूला यही था कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू यहाँ पे, यहीं पे हम लोग उस वाले में 10⁻² पढ़े थे, क्या पढ़े थे 10⁻² पढ़े थे। अब वहां पे 10 क्यों पढ़े थे, 10⁻² मतलब 100, प्रतिशतता की बात हो रही थी यहाँ पे, लेकिन मिलियन की बात हो रही है, और मिलियन मतलब होता है 10 लाख, मतलब 10⁶, इसलिए यहाँ पे 10⁶ का मल्टीप्लीकेशन हुआ है। 10⁻² प्रतिशत के लिए था और 10⁶ मिलियन के लिए है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इस फार्मूले को आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, आप लोग जब आएंगे एकदम जबरदस्त तरीके से पूछा जाएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से पूछा जाएगा। तो आइए अब इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ताकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हाँ एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे हम एक एक न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल जो भी बताते चल रहे हैं, आप लोग अपने बुक्स, जो प्रिस्क्राइब बुक आपको दी गई एनसीईआरटी की, उस बुक से अच्छे से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए, और जैसे ये चैप्टर समाप्त होता है हम आपका पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करवाएंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बस आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा। तो आइए इस पर आधारित न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा, क्या कह रहा है कि 5.8 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन समुद्री जल की प्रति किग्रा में घुली हुई है, मतलब 1 किग्रा समुद्री जल में कितना ग्राम ऑक्सीजन घुला हुआ है, 5.8 × 10⁻³ ग्राम, 5.8 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन इसमें घुला हुआ है हमारे समुद्री जल में, 1 किग्रा समुद्री जल में। इसको ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है, प्रति किग्रा, मतलब 1 किग्रा में इतना ऑक्सीजन घुला हुआ है।
तो हमसे पूछ क्या रहा है, O2 की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या बताया था, हमने पहले हमको सोल्यूशन फाइंड करना है ना। हमने बताया था कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उतार लिया करिए कि एकदम सीरियल वाइज से लिख लिया करिए कि दिया क्या क्या है ना। जैसे इसमें क्या चीज किस में घुला है, O2 जो है जल में घुला है। तो आइए विलयन, यहां पे विलेय O2 होगा, तो विलेय O2, विलेय O2 का द्रव्यमान कितना है, का द्रव्यमान, विलेय O2 का द्रव्यमान बराबर कितना है यहाँ पे 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम है यहाँ पे ना। और इसी प्रकार विलियन का, देखिए एक बात जानते हैं, यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऑक्सीजन है, ये विलेय हो गया, फिर आपको लग रहा होगा कि जल मतलब विलायक, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज लिखने जा रहे हैं कि विलियन का द्रव्यमान लिखने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चूंकि अभी हम फार्मूले में क्या पढ़ के आ रहे हैं, फार्मूले में पढ़ के आ रहे हैं कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान ना। तो अभी देखिए जादू दिखाते हैं आपको एक, तो विलेय O2 का द्रव्यमान, ये जो O2 है ये किस में मिक्स हो रहा है, किस में मिक्स हो रहा है, जल में मिक्स हो रहा है। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए कि O2 जो है वो एक गैस है, ऑक्सीजन गैस है जो कि H2O में मिल रहा है। और गैस, ये ऑक्सीजन गैस इतनी हल्की है कि जब वो जल में मिक्स होगा तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, माइन्यूट सा फर्क पड़ेगा, बहुत कम, निग्लिजिबल रहेगा। तो इसलिए हम क्या मान लेते हैं कि जब ऑक्सीजन H2O में मिक्स होता है, देखिए ये क्या हो गया, विलेय हो गया, और ये क्या हो गया, विलायक हो गया। जब विलेय विलायक में मिक्स होता है तो उसी को क्या हम कह देते हैं, विलियन कह देते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये एज्यूम कर रहे हैं, ये मान क्या रहे हैं कि सच में ऐसा होता है। ऑक्सीजन जो है बहुत हल्का है, बहुत इसके अपेक्षा में बहुत कम है। तो क्या होता है कि जब ऑक्सीजन H2O में मिक्स होता है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम H2O को ही क्या मान लेते हैं, विलियन मान लेते हैं, क्योंकि O2 उसमें, जब O2 H2O रूपी विलायक में चले जाएगा तो कोई उस पर फर्क पड़ेगा नहीं। अब O2 H2O में मिक्स हो गया है तो अब ये किस फॉर्म में हो गया, विलियन के फॉर्म में हो गया। तो हम क्या मान लेते हैं कि जो यहाँ पे विलियन का द्रव्यमान दिया हुआ है, हमारे पास विलियन का द्रव्यमान दिया हुआ है, वो क्या दिया है, देखिए ऐसे विलियन। अब जल को ही हम विलियन मान ले रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन भले उसमें ऐड हुआ है लेकिन कोई ज्यादा बहुत फर्क नहीं पड़ा है। तो विलियन H2O ना, H2O क्या जान लीजिए, H2O नहीं डायरेक्ट विलियन लिख दे रहे हैं क्योंकि दोनों चीज मिली है ना, विलियन में H2O नहीं लिख रहे हैं, दोनों चीज लिख दे रहे हैं। विलियन मतलब दोनों मिक्स हो गए हैं। तो विलियन का द्रव्यमान यहाँ पे कितना होगा, विलियन का द्रव्यमान, देखिए यहाँ पे जल कितना दिया हुआ है, प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किग्रा ना। और चूंकि ये जो विलेय का द्रव्यमान है ये ग्राम में दिया है, इसलिए हम जल के भार को भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 किग्रा बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। अब देखिए विलियन का ही द्रव्यमान 1000 ग्राम क्यों लिख दिए, क्योंकि ऑक्सीजन जब जल में मिला तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बस इसीलिए हम इसको विलियन, डायरेक्ट इसको विलियन मान लिए ना। तो अब क्या, अब हमको क्या फाइंड करना है, ppm में सांद्रता ज्ञात करनी है। क्या, ppm में सांद्रता ज्ञात करनी है। बहुत आसान सा है, बस एकदम ध्यान से देखते चलिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं आएगा। हाँ, ये बोल रहे हैं कि आप फार्मूला याद करते चलिए। इसका फार्मूला अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, क्या पढ़ के आ रहे हैं, विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान इंटू 10⁻⁶। ये इसको भी ध्यान दे लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे कि विलेय का द्रव्यमान, क्या लिख लेंगे, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान इनटू कितना हो जाएगा, 10⁻⁶ हो जाएगा ना। ये मिलियन के लिए हम लोग बताए थे ना। तो देखिए विलेय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो पुट कर दीजिए वैल्यू, हो जाएगा 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम है ये ना, अपान विलियन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, विलियन का द्रव्यमान 1000 ग्राम है ना, कितना है, 1000 ग्राम है, इंटू 10⁻⁶ है ना, इंटू 10⁻⁶ है। ये जो 1000 है इसको आप 10⁻³ भी लिख सकते हैं ना, ये दोनों बराबर होते हैं। और ये आगे हम बढ़ते हैं तो अब क्या हो जाएगा, तो 5.8 ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया ना, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 5.8 इंटू 10⁻, ये -3 है, और हमने क्या कहा 1000 भी क्या होता है, 10⁻³ होता है। तो ये ऊपर जब जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा।
ये 10⁻⁶ ऐसे ले रहे हैं। अब ये वाला ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻³ अब ये देखिए कूड़ा में घात जुड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 5.8 इंटू 10⁻, देखिए -3 और -3 कितना हो गया -6 हो गया, इंटू 10⁻6 दिया हुआ है ना। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। अब पूरा मिला के हमको क्या बचा 5.8%। क्या कितना बचा 5.8%। तो ppm में सांद्रता कितनी है ऑक्सीजन की 5.8%। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हम मोललता की कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है नेक्स्ट, मोललता। इसको कोई लोग मोललता भी बोलते हैं, कुछ लोग मोललता भी बोलते हैं ना। तो जिसका जो उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, वो उससे करते हैं। तो देख लेते हैं कि मोललता क्या होता है। तो विलायक के 1000 ग्राम में घुलित विलेय, यहाँ पे क्या होगा विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या विलायक के, देखिए यहाँ पे 1000 ग्राम कर दिया, क्या कर दिया है 1000 ग्राम में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं विलयन की सांद्रता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक मोल प्रति किग्रा होता है ना। तो आइए इसके फार्मूले की बात कर लेते हैं। तो देखिए मोललता जो होता है, आइए फार्मूले की बात करते हैं ना, बहुत काम की बातें करते हैं, फार्मूला की बात ना। अब ये जो मोललता होता है इसको हम लोग कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं ना, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ मोललता, क्या हुआ मोललता। तो मोललता बराबर क्या होता है कि विलेय के मोलों की संख्या, क्या विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, बटे विलायक का द्रव्यमान। और ये द्रव्यमान किसमें किग्रा में, किसमें किग्रा में, इंटू बस इतना ही। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। देखिए अब अभी तक जितना हम पढ़ते आ रहे थे, यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था विलयन लिखा था, लेकिन अब क्या लिख दिया है विलायक लिख दिया है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, सब में अभी तक विलयन आ रहा था, लेकिन यहाँ पे अब विलायक आ रहा है ना। अच्छा यहाँ पे तो हम केजी की बात कर दिए, लेकिन यही चीज अगर ग्राम में होगी, ऐसे लिख लीजिए कि जब यही चीज किस में होगी ग्राम में होगी, किस में होगी ग्राम में। तो ऐसे लिख ले रहे हैं जब ग्राम में, जब ग्राम में हो, हाँ जब ग्राम में हो। तो आइए इसको भी जान लेते हैं कि जब ग्राम में होगा तब क्या होगा। तो उस अवस्था में मोललता M बराबर क्या हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, अब की बार किसमें ग्राम में, बटे विलायक का द्रव्यमान किसमें ग्राम में। यहाँ पे किसमें था किग्रा में था, यहाँ पे किसमें हो गया ग्राम में हो गया। बस हल्का सा अंतर, यहाँ पे 1000 का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1000 का गुणा हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग हमेशा कंठस्थ की रहिएगा, चाहे ग्राम में पूछेगा या किग्रा में पूछेगा, तो उस अनुसार आप फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो अगर विलेय के मोलों की संख्या न दी हो तब, ये भी बात है ना कि अगर विलेय के मोलों की संख्या न दी हो तो कहाँ से विलेय के मोलों की संख्या जानेंगे, तो उसके लिए भी एक फार्मूला बना हुआ है। तो फार्मूला क्या बना हुआ है, विलेय के मोलों की संख्या भी जान लेते हैं हम कि विलेय के मोलों की संख्या नहीं दी रहेगी तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो विलेय के मोल, मोल या मोलों की संख्या कुछ भी आप लिखिए, बराबर क्या हो जाएगा विलेय का भार, क्या विलेय का भार जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, विलेय का भार ना, यानी कि स्मॉल w, विलेय का भार यानी कि स्मॉल w बटे क्या हो जाएगा विलेय का अणु भार। देखिए आपको कंठस्थ करना है, ये फार्मूले आपको कंठस्थ कर लेना है। विलेय का अणु भार हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, विलेय का अणु भार यानी कि स्मॉल m ना।
तो अब मोललता बराबर क्या हो जाएगा, ये मोललता मोललता है ना, तो अब मोललता बराबर क्या हो जाएगा, ये है ना मोललता। तो आइए अब देख लेते हैं कि अब फार्मूला मोललता का क्या हो जाएगा ना, क्या मोललता का फार्मूला। तो आइए देख लेते हैं। तो मोललता को हम किससे डिफाइन कर रहे थे, एम से डिफाइन कर रहे थे ना, एम से डेनोट कर रहे थे। तो अब मोललता बराबर क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा था यहाँ पे, विलेय के मोलों की संख्या ना, विलेय के मोलों की संख्या हम लोग इस फार्मूले से जान गए हैं। तो अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, W/m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पे क्या लिख देंगे हम, W/m, क्योंकि अगर दोनों बराबर है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा W/m हो जाएगा अपान विलायक का द्रव्यमान किस में है, केजी में। तो विलायक के द्रव्यमान को हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। कभी देखिए हाथ से आप लोग लिखेंगे तो इसको छोटे से लिखिएगा, इसको बड़े से लिखिएगा, इसी में कंफ्यूजन आपको होगा। आपको सवाल लगाते हैं इसमें, इसलिए बार बार बोल रहे हैं, एकदम चैतन्यता पूर्वक पढ़ते चलिए, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि अथवा क्या हो जाएगा W अपान ये m नीचे जाएगा, तो m नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा m इंटू कैपिटल W हो जाएगा ना, m इंटू कैपिटल W। तो अब समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे W स्मॉल w जो क्या है वो विलेय का भार है, कैपिटल W किसका है, विलायक का भार है ना। तो इसको अब ध्यान देते रहिएगा। और यम जो है वो मॉलिक्यूलर मास है ना, मॉलिक्यूलर मास है किसका, विलेय का अणु भार है वो। तो जब आप ध्यान देते हुए पढ़ेंगे, इस वाले फार्मूले में पुट किए हैं, किस वाले में, इस वाले में ना, जब ग्राम में दिया रहेगा तो इस वाले के अनुसार हो जाएगा ना। तो जैसा भी होगा आप सिचुएशन के हिसाब से फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको याद कर लीजिएगा ना, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल देखते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 11.7, क्या क्वेश्चन कह रहा है, 11.7 ग्राम NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। क्या करिए, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन हमने क्या कहा था कि जब भी कोई न्यूमेरिकल आप सॉल्व कीजिए, सबसे पहले एक सिस्टमेटिक ढंग से जो भी चीजें दी हुई हैं उसको उतार लिया करिए। तो यहाँ पे विलेय क्या है, विलेय NaCl है ना, और विलेय क्या है, NaCl, और विलायक क्या है, विलायक हमारा जल है। तो आइए एक एक करके सभी चीजें उतार लेते हैं ना। तो विलेय अर्थात NaCl, विलेय अर्थात NaCl, विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय का द्रव्यमान हमें दिया हुआ है 11.7 ग्राम दिया हुआ है ना। तो इसी प्रकार विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है, विलायक अर्थात जल, विलायक H2O का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है हमको, 500 ग्राम दिया हुआ है, दोनों ग्राम में दिए हैं, 500 ग्राम दिया गया है ना। तो देखिए फार्मूले में हमें किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी, देखिए फार्मूले में हमें देखिए NaCl के अणुभार की, NaCl विलेय है ना, यहाँ पे फार्मूले में विलेय का अणुभार, विलेय का भार सब की जरूरत पड़ेगी ना। तो एक एक करके सबसे पहले जिस जिस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी ना, M की जरूरत पड़ेगी, कैपिटल W की जरूरत पड़ेगी, स्मॉल w की जरूरत पड़ेगी। तो एक एक करके पहले सभी चीज़ें हम लिख लेते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे क्या स्मॉल w ये है ना, ये क्या है स्मॉल w है, और ये क्या है कैपिटल W है। तो ये दोनों चीज़ें हमें पता है ना, स्मॉल w और कैपिटल W। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को फाइंड करके लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे ना। तो अभी हमें क्या पता करना है, अभी हमें NaCl का अणुभार पता करना है। तो लिख लेते हैं हम NaCl का अणुभार कितना हो जाएगा, का अणुभार, NaCl का अणुभार यानी कि M, स्मॉल m वही फाइंड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा Na अर्थात इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है 23, प्लस कितना हो जाएगा Cl का, क्लोरीन का 35.5 ना। अब द्रव्यमान संख्या तो आपको याद होनी चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे अणुभार, और क्लास 9th की चीज़ है ये, आपको तो याद होगा। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 58.5 हो जाएगा, ये पॉइंट है, ठीक है 58.5। तो NaCl का अणुभार कितना आ रहा है 58.5। तो अब NaCl की मोललता पता करते हैं। तो चलिए अब हम NaCl की मोललता बराबर देखते हैं, NaCl की मोललता फाइंड करते हैं ना। NaCl की मोललता क्या हो जाएगा,
एक एक करके बस ऐसे पता करते चल रहे हैं, तो हो जाएगा स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W, ये हो जाएगा ना। तो ये किसका है? विलेय का है ना, एकदम ध्यान देते चलिएगा, किसका है? विलेय का है। अरे भाई देखिए ये क्या था? विलेय का ही भार था ना, तभी तो यहाँ पे W/m की, ये विलेय का भार था, ये विलेय का अणु भार था यम। यहाँ ये यम जो है यहीं पे नीचे आ गया था ना, यहीं पे नीचे आ गया था। तो ध्यान देते चलिएगा ना, इसको कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। तो क्या हो जाएगा? स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल W। और ये किसमें? kg में हम बात कर रहे हैं, किसमें? kg में बात कर रहे हैं। बट विलायक ग्राम में दिया है ना, बट विलायक ग्राम में दिया है, तब लिख लीजिए बट विलायक जो है हमें ग्राम में दिया है, ग्राम में दिया है। तब क्या करेंगे? तब हमने बस बताया था कि वो सेकंड वाली सिचुएशन आ जाएगी ना। तो ये हो जाएगा आपकी बार कितना हो जाएगा? W अपान m इंटू कैपिटल W, वो भी किसमें? ग्राम में, इंटू अब कितना हो जाएगा? 1000। अब मान रख देना है। स्मॉल w का मान कितना है भाई? 11.7 है, 11.7 हो जाएगा। अपान स्मॉल m का मान कितना है? 58.5 है ना। ओ सॉरी, कैपिटल W का मान कितना? ओ स्मॉल m का मान हमने कितना निकाला है अभी? 58.5 निकाल के आ रहे हैं। और कैपिटल W का मान कितना है? 500 ग्राम ना। तो इनटू कितना हो जाएगा? 1000। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल ना। तो इसको जब हम पूरे को सॉल्व करेंगे, जैसे 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया, और पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.4 मोल प्रति किग्रा, 0.4 मोल प्रति किग्रा। देखिए एक एक न्यूमेरिकल दो बार देखिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम, और फिर अगले वीडियो में हम मोलरता से चर्चाएं करेंगे।